कुंभ राशि वालों, आखिर कैसा होगा जुलाई 2026 का महीना। अंतिम परीक्षा की तैयारी कर लो, क्योंकि यह परीक्षा होने वाली है आपके पैसों की, आपके रिश्तों की, आपके करियर की और आपके धैर्य की। इस जुलाई 2026 के महीने में जैसी ग्रह स्थितियां दिखाई दे रही हैं, साफ साफ लग रहा है यह 30 दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा निर्णायक दौर लेकर आने वाले हैं। शनि, राहु और गुरुवार की स्थिति साफ साफ दिखा रही है कि जिस चीज का आप सालों से इंतजार कर रहे थे, सालों से जिसे पाने के लिए आप तरस रहे थे, अब वह चीज दौड़कर आपके पास आने वाली है। आपकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि आपका एक सही फैसला आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, लेकिन वहीं पर आपकी एक छोटी सी गलती बड़ा भारी नुकसान भी करवा सकती है। आज की यह पूरी वीडियो कुंभ राशि वालों, ग्रहों की स्थिति पर आधारित है और जो भी बातें, जो भी भविष्यवाणी जुलाई 2026 की होगी, एक एक बात ग्रहों के आधार पर होने वाली है। इस महीने में लापरवाही मत करना, इस महीने को साधारण समझने की भूल मत करना। और अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए एक सपना साकार होगा, एक इच्छा पूरी होगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को आज अनदेखा कर दिया या नजरअंदाज कर दिया तो महीने के अंत में बड़ा पछतावा होगा कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था लेकिन मैंने वह संकेत स्वीकार नहीं किया। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, आपका काम भी बन जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली हैं। ग्रह परिवर्तन और उनका प्रभाव। सबसे पहले जुलाई माह में होने वाले ग्रह परिवर्तनों पर एक बार नजर डालें तो कुंभ राशि वालों, 5 जुलाई को शुक्रवार जो आपके 6th हाउस में अभी बैठे हैं वो यहाँ 7th हाउस में चले जाएंगे। जब बारी आएगी 7 जुलाई की तो बुधवार जो अभी 6th हाउस में हैं वे वक्री होकर यहाँ आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, जिसके कई नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसके आगे वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। अब जैसे ही 16 जुलाई की तारीख आएगी, ग्रहों के राजा सूर्य जो आपके 5th हाउस में थे वे यहाँ 6th हाउस में आकर शत्रुहंता योग बनाएंगे। और सबसे बड़ी और जरूरी बात, 27 जुलाई को शनि देव यहाँ पर वक्री होने वाले हैं। तो इन ग्रह स्थितियों के आधार पर जुलाई के महीने में क्या करना सही रहेगा और क्या हमें भूलकर भी नहीं करना है, एक एक बात अब आगे आपको पता चलने वाली है। महीने की शुरुआत और शुभ संकेत। सबसे पहले जैसे ही महीने की शुरुआत होगी, आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी फील होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि शनि धन भाव में आपके बैठे हैं, मंगलवार सुख संपत्ति के भाव में बैठे हैं। इस दौरान सूर्य भी पंचम भाव से बड़े शुभ नजर आ रहे हैं। महीने की शुरुआत में अच्छी खबर आपको मिल सकती है, अच्छे मौके भी मिलेंगे आगे बढ़ने के, क्योंकि आपने हमेशा से मेहनत को प्रायोरिटी दी है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भले ही संघर्ष रहा हो, लोगों ने आपको कम समझा हो, पैसों के मामले में अपनों ने ही आपके साथ गद्दारी की हो, लेकिन आपने मेहनत से कभी पीछा नहीं छुड़ाया और जब भी कोई मौका मिलता है आप उसे पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से जुलाई के इस महीने में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका शुरुआत में आपको मिल सकता है। जैसे ही 7 जुलाई की तारीख आएगी, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जुलाई माह का पहला सप्ताह तो काफी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। शुरुआत बड़ी अच्छी है, कोई नेगेटिविटी यहाँ नजर नहीं आ रही। राहु आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है, कुछ फैसले लेने में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन 7 जुलाई की जब तारीख आएगी तो आपको समझना पड़ेगा जो शुक्रवार है वो शुक्रवार आपके कर्म और भाग्य के स्वामी है। आप देखेंगे तो जो सुख है और जो भाग्य है यहाँ के स्वामी है शुक्रवार। अब वे 7 जुलाई को पहुँचने वाले हैं यहाँ 7th हाउस में आपके मैरिड और बिजनेस के घर में। अब क्या प्रभाव आपको दिखा सकते हैं? जितने भी लोग सिंगल हैं, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं लेकिन जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, 7 जुलाई के पश्चात उनके विवाह के योग बन सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह शुक्रवार बहुत सारे मनमुटाव को दूर करने वाले हैं। काफी दिनों से अगर ईगो बना हुआ था, चीजें सुलझ नहीं रही थीं, बात बात पर मैटर हो जाते थे, गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती थीं, तो वे शुक्रवार विवाह के कारक जब यहाँ पधारेंगे 7 जुलाई को, तो मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन केतु यहाँ पर मौजूद है तो आपको ईगो बात बात पर नहीं आने देना है, जिद्दी रवैया नहीं अपनाना है, इतना लिखकर रख लीजिएगा। शत्रुहंता योग और करियर में लाभ। अब दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा।
7 जुलाई को तो शुक्रवार यह प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही बारी आएगी 16 जुलाई की, 16 जुलाई को सूर्य जो हैं, वे चले जाएंगे आपके 6th हाउस में और बनाएंगे शत्रुहंता योग, क्योंकि 6th हाउस शत्रु, कर्ज और साथ ही साथ रोग के लिए जाना जाता है, नौकरी के लिए भी जाना जाता है। वहाँ सूर्य जब पधारेंगे 16 जुलाई को, आप देखेंगे कि आपके दुश्मनों को धूल चटाने में आप कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ जितने छात्र हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य उन्हें भी सफलता दिलाएंगे। यहाँ 6th हाउस में पहुंचकर इस बात की तो पूरी गारंटी नजर आ रही है। साथ ही साथ मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें काफी दिनों से लंबी तारीखें आपको मिलती जा रही हैं, लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा, जीत आपकी नहीं हो पा रही, तो सूर्य यहाँ से आपको उस कोर्ट केस में विजय भी दिला सकते हैं। शत्रुहंता योग बना रहे हैं। बहुत सारे कुछ लोग जो आपके पीठ पीछे चाल चल रहे थे, ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति बना रहे थे, अब आपके बिना कुछ किए ही वे आपके रास्ते से हट जाएंगे, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। तीसरी खुशखबरी अगर हम देखें तो आप यहाँ देखेंगे मंगलवार यहाँ पर मौजूद हैं आपके सुख संपत्ति के घर में, और यहाँ से मंगलवार की 7वीं दृष्टि सीधी करियर के घर पर पड़ रही है। तो जुलाई के इस महीने में आप क्या महसूस करेंगे? कुंभ राशि वालों, आपके करियर में आपको अच्छे नए मौके मंगलवार दिलवा सकते हैं, क्योंकि मंगलवार ग्रहों के सेनापति हैं। जब कोई युद्ध होता है तो उसकी कमान कौन संभालता है? सेनापति ही तो संभालते हैं। अब यह जो आपका जीवन है, यह भी तो एक युद्ध के समान ही है। इसमें कभी अचानक से आपको धोखा मिल जाता है, कभी अचानक से पैसा आ जाता है, कभी पैसा चला जाता है, तो जिंदगी भी तो एक युद्ध के समान है। तो मंगलवार यहाँ आपके सेनापति बनके प्रॉपर्टी में अच्छा फायदा आपको इस दौरान करा सकते हैं। आपने कहीं पुराना निवेश किया था, वहाँ से अच्छे रिटर्न आपको दिलवा सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस वाहन से भी जुड़ा होता है, तो आपके घर में नई चमचमाती कार आ सकती है, नया 2 व्हीलर आ सकता है, इसके भी योग पूरे बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी आपका ऑफिस है, वहाँ पर हो सकता है कुछ पेंडिंग रुके हुए काम हो, तो यहाँ से मुझे वे भी बनते दिखाई दे रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ काम समझ नहीं आते या कुछ कामों को करने का मन नहीं करता, इस वजह से कई सारे प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं और बाद में वे मेंटली हमें बड़ा प्रेशर देते हैं। तो ऑफिस में आपके रुके हुए काम भी बनने वाले हैं, चिंता आपको नहीं करनी है। शनि देव की परीक्षा और सावधानियां। शनि देव आपके धन भाव में बैठे हैं। शनि देव आपकी राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों, शनि देव की पसंदीदा राशि कौन सी है? कुंभ राशि। आप भी अगर शनि देव को मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय शनि देव आज लिख देगा, पूरे जुलाई महीने में राशि स्वामी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो यहाँ शनि की मौजूदगी एक शुभ और एक अशुभ दोनों प्रभाव दिखा रही है। धन आपके पास आएगा, पैसा शनि देव आपके पास भेजेंगे, लेकिन परीक्षा आपकी लेंगे। यह परीक्षा होगी आपके पैसों की, परीक्षा आपकी रिश्तों की हो सकती है, आपके धैर्य की हो सकती है। जब भी आपके पास अचानक से कोई पैसा आ जाए, मोटी रकम आ जाए, तो अपनी आंखों पर लालच की पट्टी मत चढ़ने देना। बहुत सारे लोग होते हैं जो उस पैसों के बहाव में आकर के अंधे हो जाते हैं, ईगो पाल लेते हैं कि हम तो पैसे वाले हैं, लोगों की मदद नहीं करते, ऊंच नीच का भेदभाव करने लगते हैं। और शनि देव की इस परीक्षा में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि भूलकर भी पैसा आने के बाद अपना रवैया नहीं बदलना है, क्योंकि जो पैसा आया वे भगवान की कृपा से आया और हमारी गलती से वे पैसा जा भी सकता है। आपको क्या कोशिश करनी है कि पहले आप घर की जरूरतें पूरी करें, अगर आपकी कोई इच्छा है उसे भी आप पूरा करें, लेकिन उसमें से थोड़े पैसे निकाल कर किसी गरीब की मदद भी करें। कोई अन्न क्षेत्र चलता है, वहाँ दान दक्षिणा भी करें। कोई जरूरतमंद नजर आ जाता है तो उसकी मदद भी करें। शनिदेव इससे बड़े प्रसन्न होते हैं और आप परीक्षा में भी पास हो जाओगे। कुछ रिश्तेदार आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपके सामने आपको इमोशनल करके पैसे मांगने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे पैसा आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। यानी जुलाई 2026 में उधारी से आपको बचकर रहना है कुंभ राशि वालों, वरना वे पैसा आने वाला नहीं है। कभी कभी जीवन में आप हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा करते हैं कि मुझे जो चाहिए वे अभी चाहिए, लेकिन शनि देव का नियम कहता है इंसान को पहले मेहनत करनी है, थोड़ा बहुत धैर्य रखना है और भगवान पर विश्वास रखना है, फिर वह चीज आपको जरूर मिलती है। तो कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना।
एक साथ 5 काम हाथ में मत लेना। थोड़ा धैर्य भी रखना, क्योंकि इस दुनिया में उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति है। अगर आपको पेशेंस करना आ गया तो जीवन में आप कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अपने कामों को बिगाड़ते रहेंगे तो आई लक्ष्मी भी द्वार पर आकर लौट जाएगी। शनि देव आपको यही कहना चाहते हैं। तो पैसा आ सकता है, उसे संभालना आपके हाथ में है कि इसे संभालना कैसे है, क्योंकि परीक्षा हो सकती है। अब यहाँ से वाणी का भाव भी देखा जाता है, इसलिए 3 सावधानियां हम आपको बता रहे हैं। जुलाई के महीने में इन 3 गलतियों से कुंभ राशि वालों पूरी तरह से बचकर रहना, वरना आपकी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। आखिर वह गलतियां क्या हैं? जानने से पहले वीडियो लाइक अगर अभी तक नहीं की है तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। 3 मुख्य गलतियां जिनसे बचना है। सबसे पहली और जरूरी बात हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि 7 जुलाई को बुधवार जो कि आपके 6th हाउस में मौजूद हैं, वे वक्री होकर के पहुंचने वाले हैं यहाँ पर आपके 5th हाउस में। तो यहाँ पर हमें बड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वक्री होना यानी उल्टी दिशा पकड़ना, यह थोड़े नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आ सकता है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। बुधवार आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव जो होता है वह जीवन में अचानक से बाधाएं लेकर आता है, बीमारियां लेकर आता है। जुलाई के इस महीने में कुंभ राशि वालों आपको सावधान रहना है नर्वस सिस्टम से। नसों से जुड़ी कोई समस्या या मान लीजिए स्किन त्वचा से जुड़ी कोई समस्या, आपके पेट स्टमक से जुड़ी कोई समस्या दोबारा से उभर सकती है। कोई ऐसी समस्या जो इससे कनेक्टेड थी, पहले आपको थी, इलाज हो चुका था या इलाज नहीं हुआ था, आप राहत प्राप्त कर चुके थे, लेकिन अभी जुलाई के महीने में वो दोबारा उभर सकती है। तो आपको वहाँ खुद का बड़ा ध्यान रखना है, बेवजह के विवादों में नहीं उलझना है। कभी कभी ऐसा होता है कि यह मेरा अपना इंसान है, अगर इसका विवाद चल रहा है, इसकी लड़ाई चल रही है, तो मुझे जाकर बोलना चाहिए। ऐसी गलती जुलाई महीने में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ अचानक से खर्चे भी आपके सामने आएंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारे जीवन में सब कुछ अचानक से लाता है। तो उन खर्चों के प्रति आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है, सोच समझकर वे पैसा लगाना है। जहां 2 लगने चाहिए वहां 5 नहीं लगने चाहिए, यानी जितना ज्यादा हो सके सोच समझकर काम करना है। यही कुंभ राशि वालों आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ जो दूसरी सावधानी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब इस महीने की शुरुआत होगी और जब इस महीने का अंत होगा, पूरे महीने राहु तो यहीं बैठे रहेंगे। राहु यहाँ नवंबर दिसंबर तक बैठे रहेंगे और राहु का लग्न में होना, लग्नेश बनकर स्वयं आपको समझना होगा कि आपको ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा विचारना, किसी ने कुछ बोल दिया 2 से 3 दिन सोचते रहना कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। साथ ही साथ रात दिन यह सोचना कि आने वाले कल में क्या होगा, क्या उस समस्या का समाधान होगा। आपकी गलती नहीं है, यह सब करवाने वाला राहु लग्न में बैठा है, क्योंकि 1st हाउस हमारे विचारों का होता है, आचरण का होता है, पर्सनालिटी का होता है। वहाँ राहु की मौजूदगी गड़बड़ करवा रही है। आपके फैसले भी कमजोर हो सकते हैं। मान लीजिए आपको तुरंत कोई फैसला लेना रहा, वहाँ भी आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करूं। तो ऐसे समय में जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, उससे सलाह आपको जरूर लेनी है, उससे कंसल्टिंग आपको जरूर करनी है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद के दम पर जुलाई महीने में कुछ फैसला लेना चाहोगे तो राहु आपको भटका देगा। आपके उस फैसले के समय आपको कंफ्यूज कर देगा, जिससे आप गलत राह पकड़ सकते हैं, तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए कुंभ राशि वालों राहु के प्रभाव से बचकर रहना। वीडियो के अंत में उपाय हम आपको जरूर देंगे, जिससे पूरे महीने राहु के इस नेगेटिव इफेक्ट को आप खत्म कर पाएंगे। अब हमने आपको कहा था कि शनि देव यहाँ से शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखा रहे हैं। पैसों के मामले में पैसा अट्रैक्ट होगा, लेकिन थोड़ी बहुत परीक्षा होगी, उसे पास कर लिया तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन 2nd हाउस वाणी का भी होता है, और सबसे बड़ी बात 27 जुलाई की जैसे ही तारीख आएगी, शनि भी वक्री होने वाले हैं। शनि का वक्री होना यह सामान्य घटना नहीं है। जब शनि उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे तो आपकी जुबान गड़बड़ा सकती है, बोलने का रवैया आपका बिगड़ सकता है, क्योंकि 2nd हाउस वाणी का होता है। वहाँ अपने परिवार में आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे कि बाजी एकदम से पलट जाए।
कभी कभी हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि मेरे मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई। बस वैसा ही कुछ हो सकता है। थोड़ा संभल कर रहना, कम बोलना और ज्यादा सुनना जुलाई 2026 में अच्छा रहेगा, क्योंकि 27 जुलाई को महीने के अंत में शनि वक्री होकर सब कुछ पलट देंगे। छोटी मोटी लड़ाई, छोटे मोटे झगड़े रिश्तेदारों के साथ भी हो सकते हैं। और मुद्दा क्या होगा? आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया? तो वहाँ पैसा आ सकता है। आपको बस क्या करना है, अपने पैसों में से थोड़ा जरूरतमंदों के लिए निकालना है। अमीर बनने का यही फॉर्मूला है। उन लोगों की झोली हमेशा खाली रह जाती है जो अपनी झोली को हमेशा बचा कर रखते हैं, केवल अपनी ही झोली भरना जानते हैं, दूसरों की मदद करना नहीं जानते। जुलाई महीने के अचूक उपाय। जुलाई महीने में समय समय पर आपको क्या उपाय करने हैं? अब एक एक करके उपाय हम आपको बता देते हैं, ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे थे वे नेगेटिव इफेक्ट ना के बराबर हो जाएं। तो सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों, कान लगाकर सुन लेना। हम आपको बता चुके हैं कि शनि वक्री होने वाले हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना है शनिवार को शाम 7 बजे। यह काम हर शनिवार को करना है। इससे वाणी खराब नहीं होगी और परीक्षा कठिन नहीं होगी। मंत्र बोलना है आपको, ओम शनिश्वराय नमः। जैसा कि हमने बताया था, 7 जुलाई को बुधवार भी वक्री होकर 5th हाउस में आने वाले हैं, जिस वजह से रोग उभर सकते हैं, क्योंकि बुधवार 8th हाउस के स्वामी हैं। इसलिए हर बुधवार के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा आपको जरूर खिलाना है। शुक्रवार यहाँ आ रहे थे, पॉजिटिव बात थी, लेकिन केतु यहाँ बैठे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में फिर से इश्यूज क्रिएट ना हो, इसलिए बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करनी है। गणेश जी की पूजा करने से केतु शांत होता है। अब बात रही राहु की, जो आपको ओवर थिंकिंग दे रहा था। राहु के लिए आपको क्या करना है? सोमवार के दिन 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय या ओम रावे नमः बोलते हुए शिवलिंग पर वो जल समर्पित कर देना है। कुंभ राशि वालों, आपके जुलाई 2026 में इतना पैसा आपके पास आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। हर मुश्किल का छुटकारा आपको मिल जाएगा, हर मुसीबत का समाधान हो जाएगा। यह उपाय करिएगा और जो सावधानियां बताई हैं उनका पालन जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका उपाय जरूर देंगे।